अगर कुछ अनअफेयर होता है तो हमारा कैरेक्टर कैसे प्ले करना चाहिए। बाबा हमें बताते हैं कि अभी भी बाबा के दृष्टिकोण से देखें हम बाबा के दृष्टिकोण से एनीथिंग दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी अनजस्टिस हो रहा है, सब कुछ ठीक है। ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है और अभी सारे खातों का हिसाब किताब का निपटारे का समय होता है। टाइम ऑफ सेटलमेंट। बाबा संगम युग को यह भी बोलते हैं टाइम ऑफ सेटलमेंट अकाउंट्स, यानी सारे हिसाब किताब का निपटारा करने का यह समय है। अभी हम सबका सेटलमेंट चल रहा है। तो जो भी हो रहा है, हमारे मन की आँख को दिखता है जैसे कि यह अनजस्टिस है, गलत हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। और यहीं पर जब आत्मा परमात्मा के साथ होती है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो हो रहा है सही हो रहा है। पहले तो यही फीलिंग हो कि जो हो रहा है राइट हो रहा है। और सर्व आत्माओं के बीच में जो रिश्ता है वह है अति इंद्रिय प्रेम, रिस्पेक्ट और सुख का है। यह इंटरनल ट्रुथ हमारा कभी बदल नहीं सकता। इन रिश्तों का जो परमात्मा के साथ जो आत्माओं का रिश्ता है और आत्माओं के बीच में जो आत्माओं का आपस में प्रेम, रिस्पेक्ट है, तो यहाँ सबसे पहले तो मेरी दृष्टि और मेरा निश्चय यह बहुत ही हीलिंग हो जाती है।
उसके बाद मेरे मन में इनजस्टिस की फीलिंग आ रही है। इसके साथ ऐसे क्या करें? मैं यहाँ पीड़ित और वह अपराधी, यहाँ पार्ट बेचारा, वहाँ पार्ट दोषी। तो यहाँ इनजस्टिस की फीलिंग आ रही है। यहाँ हम आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमारी दृष्टि यहाँ आग में पानी के बजाय कौन सा काम कर रही है? घी डालने का। घी डालने का काम कर रहे हैं तो बाबा बोलते हैं आग में पानी डालने का काम करो तुम्हारी दृष्टि से। मेरी दृष्टि क्या है? मेरी दृष्टि बिल्कुल बाबा जैसा बाबा जो सारी आत्माओं के बीच में प्यार दिख रहा है, वह फील भी वही कर रहा है। तो मैं भी बाबा के गोद में बैठकर उसी को फील करूँगी। जो बाबा को फील हो रहा है, जो इन आँखों से दिख रहा है, वो सब कुछ झूठ है, उसमें सत्य कुछ भी नहीं है। हर एक आत्मा अपने अपने मन के रिकॉर्डिंग में फंसकर उसका स्वरूप बनकर फिर उसको एक्शन में ला रही है। पुराने संस्कार के वश होकर उसको एक्शन में ला रही है। अगर उसको उसके ऊपर परमात्मा की दृष्टि डाले, उस सीन के ऊपर, वह जो पुराने संस्कारों की आग लगी हुई है, तो वह आग बुझ जाएगी। बाबा की दृष्टि से शीतलता का काम करेगी। यह सबसे पहली जिम्मेवारी है मेरी। फिर उसमें रहकर अगर ड्रामा को और बाबा को कुछ बुलवाना होगा तो वो होगा। तो वहाँ भी एकदम इक्वल प्यार, इक्वल रिस्पेक्ट में रहकर फिर मुख से जो शब्द भी निकलेंगे उसमें पावर होगी। तो यहाँ सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान, फिर बाबा की दृष्टि से मेरी दृष्टिकोण, और फिर मैं जो हूँ ना, बाबा की दृष्टि का शीतल जल हर आत्मा के ऊपर डाल रही हूँ। हर सीन पर डाल रही हूँ। जैसे मंदिर में भी गुलाब जल छिड़काते हैं ना, तो वही काम करेगी हमारी दृष्टि।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और यहाँ परमात्मा हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं। तो बच्चे इसका स्वरूप बनो, इसको धारण करो, इससे ही आप फकीर से अमीर बनेंगे। तो जैसे आप रूप बसंत बनेंगे। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर है, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाबा से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। परमात्मा हम बच्चों के प्रति शुभ भावना रखते हैं, तो आप भी सदा अपने शुभ भावना के पुरुषार्थ पर तत्पर रहो। सदा सतो प्रधानता के रेस में रहो। अपने प्रति ही शुभ भावना रखो कि मैं ही वही आत्मा सतो प्रधान का पुरुषार्थ कर चुकी हूँ और अभी कर रही हूँ। तो इसी सतो प्रधान स्थिति से सर्व आत्माओं को भी सतो प्रधान बनाने की यह एक रेस में भागीदार बनाओ। इसको ही याद की यात्रा का पुरुषार्थ कहते हैं। इसी यात्रा से जैसे, इसी सेवा से जैसे ताकत मिलेगी, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। स्वयं परमात्मा हम बच्चों के लिए सेवाधारी बनकर इस धरा पर आते हैं, हम बच्चों को जगाने के लिए। तो हमारे पाठ की कहानी में स्वप्न में स्वयं परमात्मा आकर हमको जगाना चाहता है। बच्चे अपने ही तन मन धन से यह रूहानी सेवा करो और इस धरा को राम राज्य बनाने के निमित्त बनो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की भी याद न रहे। कभी किसी बात में तंग नहीं हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जैसे घर में सारे सामान होता है तो घर सारे सामान को समेटे हुए है, बीच में सारा झाड़ होता है। ऐसे ही मुझ आत्मा रूपी घर में 84 जन्मों की कहानियाँ हैं, उसमें यह भी एक कहानी है। तो इसमें बुद्धि को फंसाना नहीं है। सदा अपने स्व के धर्म में रहते, स्वदर्शन चक्र चलाते। बाबा कहता, एक बाप के याद में रहो। यही पढ़ाई का सार है। वरदान है, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहता, संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आ जाता है, तो अलबेलापन भी आ जाता है। सोचते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसीलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने से पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। बाबा कहता, संगठन में रहते अपना लक्ष्य सदा सामने रखो और उसी लक्ष्य अनुसार चलते रहो, तो वह लक्षण आप में आ जाएंगे। क्योंकि संगठन में क्या होता है, एक दो को देखकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हो, तो वहाँ विशेष अटेंशन चाहिए, तभी आप संपन्न बनकर सैंपल बनेंगे। इसीलिए बार बार अपने लक्ष्य को इमर्ज करो, कहता बाबा, तभी लक्षण शक्तिशाली हो जाएंगे।
स्लोगन है, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सांसों के साज में हो, आंखें झुका के सुन ले मुझे तो, मैं तेरे दिल की आवाज में हूँ। तू हौसला है, तू है इरादा, आधी मैं तुझ में, मुझ में तो आधा। टूटू न मैं टूटे ना तू भी, मैं तेरा सपना, तू मेरा वादा। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं।